तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्यों होता है, हमारी लाइफ में कैसे आता है, ये क्या हमारे बॉडी पे, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं या हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर मिशन हेल्दी एंड फिट वर्ल्ड। मैं हूं पेच में मोगलीज जंगल या मोगलीज होम कहते हैं इसे। मोगली जो कार्टून कैरेक्टर था वो स्टोरी यहीं से ओरिजिनेट हुई है। काफ़ी अच्छी प्लेस है और टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे जंगल सफारीज वगैरह होती है। तो ऐसे ही मैंने ये आउटिंग प्लान की है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेस क्यों होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैं गिना देता हूँ, ये सभी के साथ होता होगा। सबसे पहले आता है वर्कलोड। आप जॉब करते होंगे, आप बिजनेस करते होंगे, आप कोई भी चीज़ करते होंगे, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आता है, लोड आता है और ये सभी लोगों में कॉमन है। आप इससे बच नहीं सकते हैं। ये हर जगह आपको जहाँ जो काम करेंगे आपको वहाँ मिलेगा। इस लोड को या इस स्ट्रेस को हमें अडेप्ट करना चाहिए, इसको मैनेज करना चाहिए। इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या इसे मैनेज कर सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ पे इसका इफेक्ट ना हो। दूसरा फैक्टर होता है रिलेशनशिप में होता है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होते हैं, कोई सिंगल साइडेड होते हैं, कोई डबल साइडेड होके भी रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी तो इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि लोग सुसाइड वगैरह कमिट कर लेते हैं। होता है, सभी ने, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर हो जाता है रिलेशनशिप। इसे भी हम मैनेज कर सकते हैं, हम इसे एक मोड दे सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो या अवॉइड हो या टोटली हम इसे हटा सकें। तीसरा फैक्टर हो जाता है फैमिली प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों को फैमिली में ऐसा इशू हो जाता है कि वो लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसे फैमिली मैटर्स होते हैं जो सॉल्व होने लायक होते हैं या सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उस रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, टोटली अवॉइड कर सकते हैं, वो है सेल्फ डिप्रेशन में आपने देखा होगा, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मुझे पिंपल्स बहुत हैं, मुझे डार्क सर्कल आ गए हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा काम नहीं करता हूँ। जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हम इतना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो खुद ही हमारे ऊपर एक सेल्फ डिप्रेशन का बोझ बन जाता है। और इसी में आगे हम देखें ओवर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो हम ओवर यूज़ करते हैं, जब हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम फिर भी वो डिवाइसेस यूज़ करते रहते हैं और उसको सुनते रहते हैं। हम उसे बार बार यूज़ करते रहते हैं और खुद ही वो डिप्रेशन में आते जाते हैं, डिप्रेशन के घेराव में आते जाते हैं। तो ये चार सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे ओवरऑल हेल्थ पे कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे ये इफेक्ट करता है, कैसे ये हमें इन फ्यूचर भी नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे ही हम ये सेल्फ डिप्रेशन के फैक्टर्स में आते हैं, हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि हम स्ट्रेस में हैं। तो जब ये स्ट्रेस हम लेने लगते हैं तो एक हमारे अंदर एक हार्मोन होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है ब्लड में, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट करता है। जैसे जहाँ जहाँ ब्लड जाता है सभी ऑर्गन में जाता है और वो कॉर्टिसोल पूरे ब्लड में फैल जाता है। अब ये जहाँ जहाँ कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है वहाँ पे हमारा सब ऑर्गन में जाके ये नुकसान पहुँचाता है। ये आपका शुगर लेवल हाई कर देता है, आपको शुगर से रिलेटेड डायबिटीज़ वगैरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। आपके ये ब्रेन में जाता है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, ब्रेन में सर दर्द होता है, स्ट्रेस आता है तो सर में दर्द होता है। और ये तो शॉर्ट सिम्टम्स हैं, ये लॉन्ग टर्म में भी ब्रेन को, हार्ट को नुकसान पहुँचाता है। ये हार्ट में जाता है, हार्ट से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल। पूरी बीमारियों का जड़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से आता है। आप इनडाइजेशन देख लें, आप हर जगह आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे ज़्यादा डॉक्टर आपको पूछेगा कि आपका स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस लेवल कितना है, आप स्ट्रेस कितना। कई बार तो हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते कि हम कितने स्ट्रेसफुल हैं। हम स्ट्रेसफुल होते हैं और सामने वाला पूछता है, हम बोलते हैं सब ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्गन्स हेल्थ हमारा स्ट्रेस से डिराइव होता है। अगर हम स्ट्रेस कम लेंगे या मैनेज करेंगे, हम उसको कम कर देंगे तो हमारी हेल्थ बूस्ट हो जाएगी, हमारी हेल्थ बढ़ेगी। दूसरा सबसे ज़्यादा जो आप अफेक्ट करता है वो एस्थेटिक, जो आपके लुक्स हैं, जो आप दिखते हैं, जैसे कि स्किन हो गई, आपके बाल सफ़ेद होना, झड़ना, पिंपल्स आना, झुर्रियाँ आना, स्किन डल दिखना, फेस डल दिखना। हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं क्या हुआ, कुछ टेंशन में हो, क्योंकि उनका फेस डल दिखता है और ये कंटिन्यूस स्ट्रेस से कंटिन्यू वो फेस पे डलनेस आ जाती है। और एस्थेटिक से ज़्यादा तो फंक्शनल, आपकी आंखों की रोशनी, चश्मे का नंबर बढ़ जाना, ये सब चीज़ें। और एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके लुक्स में डार्क सर्कल आना, आंखों के आसपास झुर्रियाँ आना, स्किन के अंदर कोलेजन फॉर्मेशन नहीं होना, हीलिंग नहीं होना, इलास्टिसिटी नहीं होना, ये सब चीज़ें स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, आपके लुक्स पे भी इफेक्ट करती हैं और लॉन्ग टर्म में ये बहुत जल्दी एजिंग की तरफ ले जाएगी। भले आपकी एज कम हो, आप ज़्यादा एज के दिखेंगे। तीसरा जो इसका इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। परफॉर्मेंस आपकी लाइफ में, आपके वर्क में एंड क्वालिटी ऑफ योर वर्क, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है, या स्पोर्ट्समैन छोड़िए, अगर आपको एक वर्क आपके प्रोफेशन में ही आप देखें, अगर हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में हैं, आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, आपका वर्क में जो क्वालिटी होती है, जो आप
100% दे सकते हो वो उतना नहीं आता है। एक तो डिस्ट्रैक्शन रहता है, कंटिन्यू आप कहीं सोचते रहते हैं, आपके काम में ध्यान नहीं रहता है। दूसरा, अगर आपके काम में ध्यान भी है तो आपके ऑर्गन्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके ब्रेन में चल रहा है, इंटरनल चलता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चलता रहता है। तो 100% हमारे काम पे, परफॉर्मेंस पे, हमारी वर्क की क्वालिटी कम होती है। ये बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं, जो शार्प होते हैं वो लोग नोटिस करते हैं, जो लोग नहीं होते हैं उनको पता नहीं चलता है। लेकिन आपके वर्क परफॉर्मेंस, आपकी क्वालिटी, आपकी लाइफ की क्वालिटी में आप 1 किलोमीटर चल सकते हैं तो आपका स्टेमिना कम हो जाता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, आपके टोटल क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, आपकी टोटल लाइफ के। चौथा सबसे बड़ा नुकसान जो हमें होता है हमारी लाइफ में वो है डिसीजंस। डिसीजंस हम कुछ ऐसे ले लेते हैं गुस्से में आके, स्ट्रेस में आके, जो हमारे ज़बान से निकल जाता है। आपने सुना होगा कि हमारे ज़बान से निकले हुए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार छूट जाता है वो वापस नहीं आता है। तो वो डिसीजंस हम कभी कभी स्ट्रेस में ऐसे ले लेते हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए, वो टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए या हमें शांत दिमाग से लेना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो सामने वाले को ज़िंदगी भर तक टॉर्चर कर, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो लाइफ टाइम हमें फेस करना पड़ता है वो इशू। और यही रिजल्ट करता है चेन फॉर्मेशन में। आपका कंटिन्यूस स्ट्रेस बढ़ते जाता है, वो कुछ और बोलता है, फिर कुछ समय बाद या कुछ टाइम पीरियड बाद वो कुछ और बोलते हैं। ये चेन फॉर्मेशन भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेन फॉर्मेशन क्या होता है कि आपका स्ट्रेस कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे कि आपने अपने फैमिली में भाई को, बहन को, बच्चे को या वाइफ को या फादर को या मदर को आपने कुछ कह दिया, गुस्से में आके ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए, जो आपने स्ट्रेस में आके बोल दिया। अब वो कुछ और प्रिडिक्ट कर लेंगे या परसेप्शन आ जाएगा। अब वो आपको रिटर्न में कुछ ऐसा कह देते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। तो अब तो ये एक चैन फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आगे ये कंटिन्यू होते चले जाता है थ्रू आउट द लाइफ, और ये थ्रू आउट द लाइफ आपको स्ट्रेस रहता है। ये हर जगह ही देखने मिलता है, ये खासकर रिलेशनशिप एंड फैमिली मैटर्स में ज़्यादा होता है, लेकिन ये वर्कलोड में भी हो सकता है और सेल्फ डिप्रेशन में भी हो सकता है। ये चैन बनती चले जाती है, आप कंटिन्यू उसमें घुसते चले जाते हो, आप उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हो और ये थ्रू आउट द लाइफ आपको ले जाता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए थ्रू आउट द लाइफ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है कैसे इसको स्ट्रेस को मैनेज किया जाए या हटाया जाए अपनी लाइफ से। बहुत सारे लोग तो कहते हैं ये स्ट्रेस है, मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे मैनेज करें, क्या करें। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको आपके स्ट्रेस को हटाने के लिए, मैनेज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, या टोटली आप हटा भी सकते हैं। तो सबसे पहला मैं अगर आपको बताऊं तो वो होता है हॉबीज़। आप अपनी हॉबीज़ क्रिएट करिए। ये हॉबीज़ ही होती हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं, आपको रिलैक्स करती हैं, आपको कुछ ऐसा फील कराती हैं जो कि आपको स्ट्रेस से दूर ले जाए। तो बहुत सारे लोगों की हॉबीज़ होगी, कुकिंग होगी, रीडिंग होगी, टीवी वॉचिंग होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी हॉबीज़ सिलेक्ट करिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको एक हेल्दियर साइड ले जाए। जैसे कि मैं रिकमेंड करूँगा, या मेरी भी हॉबीज़ हैं, फिटनेस है और स्पोर्ट्स है, जो कि हमें रिलैक्सेशन भी देती है और हमारा माइंड भी डाइवर्ट करती है और हमें रिलैक्स करती है। कुछ हॉबीज़ ऐसी होंगी जो मोटिवेट करेंगी आपको। तो आप एक अच्छी हॉबीज़, ये नहीं कि आपको कुछ और अच्छा लगता है, आप एडिक्टेड हैं, आपको स्मोकिंग अच्छा लगता है तो आप स्मोक कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसी नहीं। आप हेल्दी हॉबीज़ बनाइए जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, आप एक रिलैक्स फेज में जाएँ और आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो। ओके। और सेकेंड ही इससे रिलेटेड पॉइंट है, वो है मोटिवेशनल थिंग्स, दैट थिंग्स दैट मोटिवेट्स यू। वो चीज़ें आप कर रहे हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे लोग ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना अच्छा लगते हैं जिससे आप मोटिवेट हों, आप अपना फ्यूचर प्लान से रिलेटेड चीज़ें देखें या सीखें जिससे आप और मोटिवेट हों। तो मोटिवेशन से आपका एक रिलैक्सेशन फेज आएगा, आप एक हल्का महसूस करेंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और जब इंसान मोटिवेटेड फील करता है तो इसका रिवर्स होता है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है, हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम मोटिवेट होते हैं। तो थर्ड पॉइंट मैं कहूँगा अगर आपको स्ट्रेस कम करना है वो है इग्नोर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इग्नोर करने से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी भी ट्रेनिंग्स होती थी, उसमें हमें बताया जाता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम अगर इग्नोर करें और हम उसको रिएक्ट ना करें ज़्यादा, हम उसको बढ़ाएं ना, तो वरना ये क्या हो जाता है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि वो चैन फॉर्मेशन हो जाता है। तो चैन फॉर्मेशन में हम घुसते चले जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम थोड़ा बैक ऑफ करते हैं, तो चीज़ें बदल जाती हैं और हम काफ़ी हद तक स्ट्रेस से बच सकते हैं। इसी से बहुत सारे लोगों को आंसर मिल गया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरिफ भाई आपको गुस्सा नहीं आता है, हमने आपको गुस्से में नहीं देखा है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करता हूँ। हाँ, जब अगर रिएक्शन का टाइम आए तो आप रिएक्शन दीजिए, जहाँ ज़रूरी लगता है आपको आप रिएक्शन दीजिए, लेकिन जहाँ आप इग्नोर कर सकते हैं आप इग्नोर करिए, आप चिल रहिए, रिलैक्स रहिए। लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो जाए तो आप ज़रूर रिएक्ट करिए। तो इग्नोर से हम वो चैन फॉर्मेशन ब्रेक कर सकते हैं, हम काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें चैन फॉर्मेशन में जाने से हम रोक सकते हैं। तो इसी से डिराइव होता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है ब्रेक चेन्स। ब्रेक चेन्स में जैसे अभी मैंने कहा कि आप इग्नोर करेंगे, आप चीज़ें इग्नोर करेंगे तो बहुत सारी आप चैन ब्रेक कर देंगे। ये चैन्स आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं बहुत लंबे समय तक। तो आप जो ये चैन्स बन रही हैं आप इसको ब्रेक करिए।
और अगर आपकी ऑलरेडी आपको लगता है कि एक चैन बन गई है, वो कंटिन्यूस चल रही है, आप उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए या इग्नोर वाली चीज़ यूज़ करके देखिए या उसको मैनेज करिए। एक मिड सोल्यूशन, एक विन विन सिचुएशन वाला सोल्यूशन क्रिएट करिए जिससे वो चैन ब्रेक हो और आप वो चैन से बाहर निकलें, या एटलीस्ट आप नई चैन में जाने से बचें जिससे स्ट्रेस आपका बढ़ते जाएगा और वो लाइफ टाइम में चला जाएगा और वो लाइफ टाइम आपको परेशान करेगा। फिफ्थ चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी, वो है प्लानिंग। आप कोई भी चीज़ करिए, आप प्लानिंग करके करिए, प्री प्लानिंग करिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो बहुत चैलेंजेस या केओस आपके सामने आ जाएंगे जिससे आप बहुत स्ट्रेसफुल फील करेंगे, फिर वो भी एक चैन फॉर्मेशन में चला जाता है, आप दूसरों को स्ट्रेस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप प्री प्लानिंग में करिए, जितनी प्री प्लानिंग होगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। चीज़ें आपके प्लानिंग के हिसाब से चलेंगी तो आप उतने स्ट्रेसफुल महसूस नहीं करेंगे। अगर आपके आउट ऑफ प्लान होता भी है तो आप उतना स्ट्रेसफुल महसूस नहीं करेंगे जितना आप बिना प्लानिंग के महसूस करेंगे। और सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत सारे लोग नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो पाएगा। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आपका आधा स्ट्रेस बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आप एक पॉजिटिव स्टेट में चलेंगे, आप थिंग्स को पॉजिटिवली लीजिए। नेगेटिव भी होगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप पहले से ही नेगेटिव सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करेंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तो ये आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड पे फ़र्क आएगा। आप हमेशा एक पॉजिटिवनेस आपके अराउंड महसूस करेंगे और ये आप दूसरों को भी ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरों पे भी इफेक्ट होगा। अब ये सब जो हम लोगों ने देखे, ये इंटरनल फैक्टर जो हम खुद कंट्रोल करेंगे, जो हमारे माइंड से हम खुद कंट्रोल करेंगे। लास्ट में आपको बता देता हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रेस को, जो बाहर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर में अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं बताऊंगा नींद, स्लीप। अगर हम जितना साउंड स्लीप, जितना 8 घंटा, मैं आपको बार बार बताता हूँ, 8 घंटा अगर आप सोएंगे, अच्छे से सोएंगे, नींद पूरी होगी तो आपके ये कॉर्टिसोल लेवल डाउन होंगे, आपकी बॉडी अंदर से रिपेयर होगी, आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, बहुत लाइट महसूस करेंगे। आप देखिए कभी ओवरलोड हो जाते हैं, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आपका ये सब सॉल्व हो जाता है। ये क्यों होता है? ये कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाता है, रिलैक्स होता है माइंड, बॉडी रिलैक्स होती है। तो स्लीप बहुत मैटर करती है आपका स्ट्रेस लेवल डाउन करने के लिए। आप अधूरी स्लीप लेंगे, कच्ची नींद लेंगे तो आप हमेशा स्ट्रेसफुल रहेंगे, चाहे आपको स्ट्रेस हो लाइफ में या ना हो, आप स्ट्रेसफुल महसूस करेंगे, आप डल फील करेंगे। और सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक टैबलेट ले सकते हैं जो कि नेचुरल है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा ऐसी टैबलेट होती है जो आपके कॉर्टिसोल लेवल को डाउन करती है, आपके ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, आपको एक रिजॉइस मूड देती है। तो ये अश्वगंधा आप रात के खाने के टाइम ले सकते हैं, सोने से पहले, या आपको रात भर बहुत अच्छी तरह से आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। नींद की पिल नहीं है ये, लेकिन ये रिलैक्स करती है तो आपको नींद अच्छी आती है। ये आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, या जो मैं लेता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो वो आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। और थर्ड, आप आउटिंग वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, आप एक रिलैक्सेशन ट्रिप वगैरह प्लान कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं तो आप एक रिलैक्स फील करेंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।